पाएंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना हुआ। स काले ने, मैं तो उन्होंने कहा कि हे परंतप, मैं अब इस ज्ञान को तुझे अब ये बता रहे कि कुछ काल के बाद, इतनी परंपरा से चीजें होती होती, तुम यहाँ से एक बाल्टी पानी लुढ़काओ तो वहां नीचे तक जाते जाते वो क्या एक गिलास रह जाएगा। तो होता क्या है कि कोई चीज काल क्रम से धीमी गति हो जाती है तो नष्ट प्राय हो गया। सनातन जो चीज है, जैसे अभी एक सज्जन आए, मैंने यही कहा कि सनातन धर्म का इतना जो हल्ला मच रहा है, तो सनातन है, वो कभी समाप्त तो होता ही नहीं है। तो उन्होंने यही इसी लाइन को उन्होंने उल्लेख किया कि इस समय वो काल क्रम से अब उसकी धीमी गति हो गई है, मंदिम गति हो गई है, इसलिए उसका जोर शोर से फिर हल्ला मचाया जा रहा है कि हमें सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, जिससे उधर की तरफ ध्यान जाए कि पहले कोई सनातन धर्म था, हम उसी के अनुयायी थे, लेकिन लुप्त प्राय हो गया। वो लुप्त होने की वजह से आज पुनः उसे जागृत करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी तरह से उन्होंने बताया कि ये सनातन हमेशा प्रारंभ में रहता है, समय के साथ रहता है, समय से पहले रहता है। जो नियम कानून है वो भी समय के बाद। ऐसे ही देखिए, ये इस तरह का एक चौकोर डिब्बा है और इसके ऊपर सबसे ऊपर भगवान है। अब उन्हें सृष्टि करनी है तो सृष्टि के कुछ नियम उनको डालने हैं, तो पहले समय डालेंगे, समय के साथ ज्ञान, नियम, विधान, तो सारा कुछ कब आएगा? भगवान के बाद आएगा। इसीलिए यहाँ के नियम कानून जो है भगवान पर लागू नहीं हो पाते। उनके हर कर्म को और जन्म को दिव्य कहा गया है, क्योंकि वो इस परिपाटी में फिट नहीं होते। वो जो लीला के लिए या भक्तों के लिए जन्म अवतार धारण करते हैं तो वो केवल हमारा कल्याण करने के लिए करते हैं, नहीं तो उनको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो इस सृष्टि का जो सृजन करते हैं वो काल की परिधि में करते हैं, और वो क्या है? कालातीत, काल से परे है। तो कालातीत क्यों है? क्योंकि सृष्टि काल में हुई है। ब्रह्मा काल में पैदा हुए, शिव काल में, विष्णु काल में पैदा हुए, लेकिन कृष्ण विष्णु से, शिव से, ब्रह्मा से परे हैं। कृष्ण शब्द की व्याख्या ही कहा जाता है कश्य अश इश। तो यानी कि जो इन तीनों का जो नियामक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का जो नियामक है, और नियामक का मतलब उन्होंने एक विधि विधान बता दिया है कि तुमको उत्पत्ति करनी है ब्रह्मा जी को, विष्णु को पालन करना है और उनको संहार करना है। इससे ये सृष्टि क्रम चलता रहेगा। ये तीनों काम तुम लोग व्यवस्थित ढंग से करते रहो, और करके जब काम पूरा हो जाए तब मेरे पास आ जाना। फिर सब उन्हीं में विलीन हो जाते हैं, पुनः फिर सृजन होता है। तो सारी की सारी चीजें, लीलाएं जो हो रही हैं, वो उनके माध्यम से ही, विधि विधान सारे उन्हीं ने अनुष्ठित किए हैं। सारे विधान खुद उन्होंने इसमें डाले हैं, इसीलिए वो इन विधानों से परे हैं। तीसरा श्लोक है, स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन। उसी पुराने योग को ही मैं अब तुझसे फिर मैं बता रहा हूँ कि तुझे ये समझ आ सके कि वो जो मैं जो कह रहा हूँ ना, कोई नई चीज नहीं कह रहा। तुझे ये लगे कि शायद मैं बना के या कुछ तुझे समझाने के लिए परिस्थितिगत तत्काल मैंने कोई निर्णय लिया है। ये पहले से बहुत प्राचीन से प्राचीन है, बड़े बड़े राजर्षियों ने भी इसको किया है, और ये इतना प्राचीन है कि सूर्य के टाइम से चला आ रहा है, बड़े सूर्य वंशियों में इक्ष्वाकु तक चला आ रहा है। तो ये मैं तुझे परंतप पुनः इसको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? भक्तो असी, क्योंकि तू मेरा भक्त है। इसीलिए भगवान उवाच सबसे पहला जो शुरू किया है ना, भगवान उवाच इसलिए किया क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू मेरा प्रिय सखा भी है। दोनों धर्म है। खाली भक्त होता तो सोचता जब ये इसकी जिज्ञासा होगी तब बताऊंगा, लेकिन तू सखा भी है। सखा का मैं बुरा नहीं कर सकता। दो सपर्णा सयुजा सखाया, तो तू सखा तो हम सभी जीव है, लेकिन उन अर्जुन के सखत्व को, अर्जुन को सीधे सीधे बता रहे कि तू सखा है। उपनिषदों में हमें भी बताया जा रहा है, लेकिन हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि हमसे सामने आके तो कहा नहीं। हम कहेंगे, सामने आके कहेंगे तब देखा जाएगा। जब अर्जुन सामने खड़ा है वो नहीं मान पा रहा, अर्जुन इतना अड़ियल है, वो सीधे सीधे कह रहे हैं तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, इसलिए तुझे बता रहा हूं, फिर भी वो नहीं समझ पा रहा। समझाने में कितना समय लग जाता है। डायरेक्ट भगवान समझा रहे हैं, ये भी नहीं किसी के द्वारा समझवा रहे हैं, सीधे सीधे कह रहे हैं तू मेरा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है। उपनिषद भी ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को नहीं मान पा रहे।
अब अर्जुन कह रहे चौथे श्लोक में, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतद विजानीयाम तम आदौ प्रोक्तवान्विति। अब यहाँ पर अर्जुन की शंका मुखरित होकर के कि भगवान कन्हैया अब रहने दो, अब तो तुमने बहुत जल्दी लंबी लंबी फेंक दी, बहुत ज्यादा ही कह दिया कि अब बताओ तुम्हारा तो जन्म अभी हुआ और आदौ प्राचीन प्रारंभ में तुमने किसने कह दिया? प्राचीन काल में आदि काल में तुम कैसे कह गए? तुम तो अभी हुए द्वापर में। भाई सब हम तुम्हारे बारे में छठी पसनी जानते हैं, तुम्हारे कुल खानदान गोत्र सबके बारे में हमें मालूम है। और अब तो आप अपरम भवतो, अपरम यानी कि पहले नहीं हुआ, अपरम अभी हुए, आप तो अभी हुए। और जन्म परम और विवस्वान का यानी कि सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ, वो बहुत पहले हुआ, आप अब हुए, तो आपने कैसे उपदेश दे दिया? समझ ही नहीं आ रहा। कथम एदम बिजानिया, अब मैं कैसे इसको मतलब समझ लूं कि आपने उसको मतलब दिया होगा ज्ञान, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आदि काल में इतनी आदि वस्तु को आपने ज्ञान दिया होगा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वाम वेद परंतप। अब यहाँ पर अर्जुन को सीधे सीधे कहना पड़ा है, परंतप बहुनी में व्यतीतानी, मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं और तेरे भी बीत चुके हैं, बस तू याद नहीं है तेरे और मुझे याद है। जीव में और ईश्वर में यही अंतर है। हम लोगों को भी कहाँ याद है, हम लोगों के भी तो हजारों जन्म हो गए हैं। कहा जाता है कि जब हजारों हजारों जन्म हो जाते हैं और जीव जब भटक लेता है, जगह जगह जन्म जन्म भटक लेता है, बहुनाम जन्मांते, जब बहुत अंतिम जन्म होने होता है, तब आपके अंदर कृष्ण का विचार, कृष्ण का भाव, कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण के बारे में जिज्ञासा, उनके बारे की लीला सुनने का मन होने लगता है। मन अगर हो कि लाओ कृष्ण के बारे में भी जान लें, इसका मतलब लाओ अब अथ यानी कि हम पहले बहुत सारी चीजें जान चुके, अब लाओ भगवान के बारे में, अब लाओ कुछ जाने। तो अब का मतलब है कि अब इनके बारे में अब हमारा जन्म हो सकता है आखिरी जन्म हो। लेकिन हमने तो 2-4 साल या 2-4 महीने से ही अभी गीता सुननी शुरू की है, पर हो सकता है तुम्हारी बहुत तेज तीव्र लालसा हो जाए, चैन ना पड़े, एक एक बात को तुम मन ही मन दोहराते रहो 6 दिन कि ऐसे कैसे कहा भगवान ने, कौन सा ज्ञान दिया था, वो ज्ञान हम क्यों ना ले लें, हम कैसे ना करें। ये क्या होती त्वरा, आपके अंदर की जो फ्रिक्वेंसी है वो इतनी तेज हो जाए, इतनी तेज हो जाए, जैसे बहुत तेज पंखा चलता है तो 3 रंगों के कलर भी एक ही हो जाता है। तो ये जो त्वरा है अगर तीव्र है तो ये जन्म आपका अंतिम जन्म भी हो सकता है। पता नहीं किस क्षण में किस बात पे रीझ जाए, आपके जो कर्मों का जो फल पक रहे हैं और पकते पकते बहुत दिन से वो तोड़ने के लिए पत्थर मार रहे हैं लेकिन वो नहीं टूट पा रहा, लेकिन आखिरी एक बार मारा तो पता लगा कि तुरंत ही टपक से, क्योंकि तब तक वो पक गया था। इतनी बार मारा तो वो पका नहीं था इसलिए टूटा नहीं। जब आम पक गया तो वो टूटने को तो तैयार बैठा ही था। तुमने एक मारा, तुम्हें लगा कि अरे हमें सफलता मिल गई, सफलता नहीं, वो तुम्हारे ही पूर्व जन्मों के कर्म जो अर्जित थे वो पक गए थे, कर्म फल विपाकोन्मुख हो गए थे, इसलिए वो तो तत्पर था ही टूटने के लिए। और तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा प्रयास, तुमने जो प्रयास किया तो उन्होंने कहा जो अंतिम जन्म होता है तब हमारी बुद्धि कृष्णमय हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि अगर कृष्ण विचार, कृष्ण बातें, कृष्ण की लीला कहीं भी हाट बाजार में बिक रही हो तो किसी भी कीमत पे खरीद लो, क्योंकि कृष्ण की बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की मिल जाएंगी, तुम्हें दिक्कत है वहां चले जाओ ये काम हो जाएगा, वहां चले जाओ ये हो जाएगा,
लेकिन कृष्ण के पास आके क्या हो जाएगा, हम उनके हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे। बस यहाँ इतना ही होगा, यहाँ काम कुछ नहीं होगा, वो हमारे हो जाएंगे, हम उनके हो जाएंगे। यहीं पे लीला तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम समाप्त हो जाएगा। बार बार हमें गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। वहां से हमें वो जो चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, क्योंकि जन्म भी अंतिम हो गया और उनसे मिलन भी हो गया। तो यहाँ पर हमारी यही लीला, इस जगत में बार बार कष्ट झेलने की लीला, क्योंकि हर जन्म में कभी हमने कोई दरिद्रता देखी, कभी गरीबाई बहुत, कभी अशिक्षा रह गई, कभी और कष्ट झेलते झेलते आज इतनी हो गया कि अब भगवान बस अब बर्दाश्त नहीं होता, सहन करने की अब शक्ति नहीं है। जब अंदर से आकंठ आप भर जाते हो समाज से, परिवार के लोगों से, नाते रिश्तेदारों से, कि अच्छा करते करते मर गए लेकिन कभी भी अच्छाई नहीं मिली, चलो भगवान की शरण में ही चलते हैं, वहां उनसे कम से कम अपना दुख दर्द रो लेते हैं, वहां से कोई उल्टा जवाब तो नहीं आता, वो सब सुन भी लेते हैं। तुम किसी और से रो तो उधर से जवाब और आएंगे, उनके उत्तर दो फिर और टेंशन। तो यहाँ रोने से कम हमारे आंसू की धारा में दुख दर्द बह भी गया और सब मन हल्का भी हो गया और सारे आंसू उनको हमने समर्पित कर दिए। तो कृष्ण भक्ति कैसी है? अश्रु की कृष्ण भक्ति है, अश्रु और आश्रय की। जब अश्रु बहाओगे तो आश्रय आप उनके ही शरण में लोगे। प्रभु आंसू बह रहे, अब तुम्हारी शरण है, तुम्हारे अलावा हमारा कोई भी नहीं है। तो कृष्ण भक्ति को अश्रु और आश्रय की भक्ति कहा जाता है कि उनके पास आके रोना ही आता है। निर्जने गोपने रोदने, श्री मां ने कहा है कि निर्जन स्थान में गुप्त रूप से केवल रो, इनके लिए मंत्र श्लोक याद नहीं करना, बहुत स्तुति याद नहीं करनी, इनके लिए कुछ याद ही नहीं करना है। तो करना क्या है? कहले केवल रोना है। तो रोना तो हमें आ नहीं रहा। रोना कब आएगा? जब घर के लोग धक्का मारेंगे, घर से निकाल दिया जाएगा। जिस मकान को तुमने बनाया और वही बहू आपको निकाल दे, तब कहेगी हमने तो कैसे एक एक ईंट चिनवाई, बताइए। तब फिर लगेगा इससे तो भगवान की कहीं झोपड़ी मिल जाए, वही सही, झोपड़ी ही सही है। तो जो हुकूमत थी मकान की, तो वो सब झोपड़ी में ही कन्वर्ट हो गई। अब तो प्रभु तेरा ही आसरा है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। ही कहने का मतलब है कि सारे सहारे टूट गए हैं। जब सारे सहारे टूट जाते हैं तब केवल कृष्ण का ही सहारा रह जाता है। और जब ही शब्द आ जाता है जिंदगी में कि तेरा ही सहारा है, तो फिर वहां हमें सहारा मिलता भी है, ये भी एक निश्चित है। इसका भी वो पूरा वायदा कर रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तू रोए मत, सोच मत कर, परेशान मत हो, मां सुच, शोक मत कर, दुखी मत हो। तू आ गया है ना मेरी शरण में, बस अब धैर्य धारण कर। तू यहाँ आ गया है, यहाँ आने के बाद तुझे कहीं लौटना नहीं होगा। द्वितीयो नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दूसरा हो तो जाऊं, जाने को चले जाएं, लेकिन हो तो सही, उनके जैसा कोई हो ना, कोई है नहीं उनके जैसा। तो कहां भटके, किसके दर पे जाएं? तो क्यों ना एक दर पकड़ लें, एक की शरणागत हो जाएं, रोएं तो उनके आगे रोएं, फबक फबक के रोदन करें तो उनके आगे, व्याकुल हो तो उनके आगे, जो कुछ करें कि सब तुम ही हो। तुम्ही ने तो कहा है मामेकम शरणम ब्रज, लो आ गए तुम्हारे पास, सारी दुनिया छोड़ के आ गए तुम्हारे घर, अब बताओ क्या करोगे। फिर वो जो आश्रय देते हैं, फिर वो जो अश्रुओं को पहुंचते हैं, फिर उनका कोई जोड़ नहीं है। वहां एक जन्म की इच्छा पूरी नहीं होती, जन्म जन्मांतर हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। अगर मुक्ति चाहनी है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया बहुनाम जन्मांते। अगर तुम लोग यहाँ जो भी लोग आ रहे हो, तो ये समझ लो हमारे बहुत जन्मों के पाप कट चुके हैं, थोड़े से रह गए हैं, उन्हें काटने आ रहे हैं, थोड़े दिन में वो भी कट जाएंगे। तो शायद कृष्ण की शरण हमें पूरी तरह से मिल जाएगी, फिर वो बुला ही लेंगे। कुछ ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, कुछ ऐसा हो जाता है, कभी कभी उनको बुलाना होता है तो घर की व्यवस्था ही ऐसी बन जाती है कि सब जा रहे हैं ताला लगा के, तुम भी जाओ, तुम्हें, अब हम कहाँ जाए, चलो वहीं मिशन में ही चलते, वहीं बैठेंगे। तो वो व्यवस्था कर देते हैं
थोड़े दुख होता है कि घर में ऐसा ऐसा हो गया, कलेश हो गए, कहाँ जाएं क्या करें, लेकिन यहाँ आके फिर आश्रय लगता है, मिलता है कि नहीं कृष्ण तेरे सहारे से ही हैं, तुम जो चाहोगे वैसे ही होगा, तुमसे बढ़ के कोई भी नहीं है रखवाला। तो ये जो आश्रय और जो शरणागति, ये अश्रु की जो धारा है, उससे आपके सारे दुख दर्द किस तरह से बह जाते हैं पता ही नहीं लगता है। तो यहाँ कृष्ण भक्ति में केवल दो चीज चाहिए, अश्रु और आश्रय। और जहां अश्रु और आश्रय है तो वहां फिर आपको कोई चिंता नहीं है, फिर तो बागडोर उनके हाथ में सौंप दी है। नाव को नहीं खूंटे से बांध देते, वो फिर चाहे टहल इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन पानी की धारा में बहती नहीं है। नाव बंधी है खूंटे से तो खूंटे से बंधी रहेगी। मल्लाह भी आश्वस्त रहता है कि मेरी नाव सुरक्षित है, ये पानी में बहेगी नहीं, क्योंकि खूंटे से बंधी है। हम भी अगर अपने चित्त को कृष्ण के चरणारविंद रूपी खूंटे से बांध दें तो फिर भले ही हम डोले, लेकिन फिर भी हमें धक्का नहीं लगेगा कि लोगों ने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, वैसा कहा। अरे हम हैं तो उनके, कोई कुछ कहता है तो कहने दो, हम तो उनके हैं। जब ये अंदर से आत्मविश्वास आ जाएगा कि हम उनके हैं तो हमें कोई बात खरी खोटी भी बात नहीं लगती। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं परंतप बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी, मेरे बहुत सारे जन्म होके बीत गए हैं और तेरे भी बीत गए हैं। तान्यम वेद, उनको मैं जानता हूं पर तू नहीं जानता, इतना ही अंतर है। बात जानने की और मानने की है। तू जो व्यथित हो रहा है तू जान नहीं रहा है और मैं जान रहा हूं बस। जैसे माया होती है ना, माया क्या है, उनके जो आश्रित है उसको वो मोहित नहीं करती। विमोही का स्व आश्रय विमोही का शक्ति कही गई है कि, और अज्ञान क्या है, स्व आश्रय मोही का शक्ति। अज्ञान क्या करता है, हम अज्ञान के आश्रित है, अज्ञान से ही हमारी शुरुआत हुई है, वो हमें मोह में डाले रहती है। अज्ञान क्या है, अपने विमोह हमें मोह से निकलने ही नहीं देती। कहीं ना कहीं तरह तरह का मोह आ ही जाता है। घर से छोड़ के जा रहे हैं, वृंदावन रहेंगे, अगर एक छोटा सा बच्चा रो गया, उसके 2 आंसू पर रुक गए, अब ये नहीं पता वो आंसू आपके लिए बेड़ी का काम करेंगे। हम लात नहीं मार पाते कि कैसे छोड़ दें, अरे है तो अपना ही। ये अज्ञान बोलता है, आप नहीं बोलते, आपका अज्ञान बोल रहा है जो अंदर बना हुआ है, और वह अज्ञान ही आपको बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य करता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू जानता नहीं है, मैं जानता हूं, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। 6वां श्लोक है, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतनामी ईश्वरो अपि सन। अजो अपि, मैं अज हूं और अव्यय होते हुए भी, फिर भी भूतानामी ईश्वरो अपि सन, फिर भी मैं सब भूतों का, सभी मनुष्यों का ईश्वर बना हुआ हूं। अगर मैं आज अजन्मा हूं, अव्यय हूं, तो मैं सब मनुष्यों के भीतर हृदय तिष्ठति, हृदय में विराजमान क्यों हूं? मैं सबसे अलग भी रह सकता हूं, लेकिन फिर भी अर्जुन, मेरे ये सारे जीव सब मेरे ही हैं, और सब मेरे होने की वजह से मैं सबका अधिष्ठाता बना हुआ हूं, सबके हृदय में विराजमान हूं। जब भले ही मैं अज और अव्यय हूं, उनके ईश्वर बने रहने से, उनके हृदय में विराजमान रहने से मेरे में कोई व्यय नहीं होता। मैं अव्यय का अव्यय ही बना रहता हूं। अज यानी कि अजन्मा ही बना रहता हूं, अज अमर बना रहता हूं, मेरे उसमें कोई अंतर नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों को या अपने जीवों को छोड़ता नहीं हूं, मैं उनका अधिष्ठाता भी बना हुआ हूं। कैसे? प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठाता बन करके या प्रकृति को अपने अधीन करके। प्रकृति तो मेरी नटी है, तो जैसे शेषनाग पे भगवान कृष्ण फन पे वो कर रहे हैं ना, इसी तरह से नटी के ऊपर कृष्ण नाच रहे हैं, ये समझ लीजिए। प्रकृति कहते हैं दुनिया को घुमा रही है, विज्ञान पूरा प्रकृति को ही तो मान रहा है, सब कुछ प्रकृति कर रही है, पूरे पूरे बवंडर, भूचाल, भूकंप, सारा कुछ, तूफान, ये काय से सब प्रकृति से हो रहा है। और वो ऐसी भयंकर प्रकृति के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। नटी का है, प्रकृति नटी के ऊपर शेषनाग के फण की तरह से उस पर पैर रख करके वो तातई थई करके नाच रहे हैं, यानी कि उसके भी वो अधिष्ठाता बने हुए हैं। स्वाम अधिष्ठा संभवम आत्म माया, और मैं अपनी
अध्यात्म माया, अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। सन होते हुए यानी कि अव्यय होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति उनके ऊपर नहीं रहती, प्रकृति उनके नीचे अंडर में रहती है, प्रकृति के अधीन। अधिष्ठाय तो वैसे भी अधिष्ठाता होता है, तो प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये श्लोक तो सभी ने सुना है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं स्वयं को अपने उद्देश्य बताया कि मैं जब जन्म या अवतार ग्रहण करता हूँ, तो अवतार ग्रहण करने के लिए धर्म की स्थापना करना मेरा उद्देश्य होता है। अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है, और धर्म नष्ट तो कभी नहीं होता, लेकिन धर्म की आवाज दब जाती है। आपने देखा, आप यहाँ 4-6 जितने जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ चल देती हैं, जाने कहाँ जा रहे हैं, जाने कितना ज्ञान मिल जाएगा। बुराई करने वाले बहुत बुराई करते हैं। आप अच्छे मार्ग में जाइए, बहुत लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो अधार्मिक हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। एक बार मन आपका भी विचलित हो जाएगा कि ये कितने अधर्मी, झूठ बोलने वाले, फरेबी, गलत काम करने वाले, लेकिन सबसे मौज मस्ती की जिंदगी इनकी है। कलयुग में यही हो रहा है, इसलिए धार्मिक व्यक्तियों का मनोबल गिरने लगता है। और धार्मिक व्यक्तियों का मनोबल गिरने से क्या होता है, उन्हें लगता है धर्म करेंगे तो हमें दीनहीन सुदामा की तरह से ही रहना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं देखते बाद में सुदामा कैसे राजमहल बन गए, उसे भी तो देखो। बहुत सारे लोग ये प्रचलन में करते हैं, कृष्ण भक्त दरिद्र रहते हैं, कृष्ण भक्त गरीब होते हैं, दरिद्र रहते हैं, दीनहीन दशा में रहते हैं। लेकिन मैं तो कह रही हूँ, कृष्ण भक्त जितने रईस होते हैं, उनसे ज्यादा रईस कोई होता ही नहीं है। हम तो इसीलिए इतनी अंगूठी और इतने पहने रहते हैं कि लोगों को लगे लोगों को सही बात आ रहे हैं, इनके पहनने का कोई मतलब अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है। लेकिन ये कोई ये ना कहे कि दीनहीन है, कुछ है नहीं है घर में, तो भगवान का भजन ना करे तो क्या करें। हम ये दिखा हम पे सब कुछ है, फिर भी हम भगवान कृष्ण को भजन कर रहे हैं, उनको पकड़े हुए। तुम भी पकड़ो, जो हमें मिला है वो तुम्हें भी मिलेगा, जो आज हमारे पास है वो तुम्हारे पास भी होगा, तुम्हें विश्वास हो जाए। हमने उस जीवन को जी करके प्रमाण सहित प्रस्तुत किया है। हम केवल कथन से नहीं कहते, हमने प्रस्तुत करके दिखाया है कि कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं। ईश्वर की कृपा से बचपन से ही इतना धनाढ़, इतना वैभव, इतना ऐश्वर्य में रखा, लेकिन ईश्वर की कृपा ही रहेगी, कभी बुद्धि विचलित नहीं हुई, किसी भी चीज में लिपायमान नहीं हुई, जबकि सारी चीज बिखरी पड़ी है। हम उपभोग नहीं कर रहे हैं वस्तुओं का, ये बात अलग है, लेकिन कोई चीज की कमी नहीं है। चाहत इतनी है कि इतनी देर भी यहाँ बैठते हैं, 2 घंटे भी, तो भी बेचैनी है कि इतने 2 घंटे हमारे कैसे माइनस हो गए। लेकिन हमें जीवन में घर गृहस्थी सब कुछ होते हुए, सारे संसार में रहते हुए भी जो एक वैराग्य की भावना भगवान कृष्ण के भक्तों में रहती है, तो वो रहती है। बस एक बार आप चाह लीजिए, चाहना आपकी तरफ से होना चाहिए। अगर चाहा नहीं है तो फिर नाटक लगेगा, सब कुछ आडंबर है। और आडंबर कितने साल करेंगे, कब तक करेंगे। जिसका बचपना ही ब्रज में जन्म लेना, तो सब में उनकी कृपा ही दिखती है। ऐसी जगह जन्म, जहाँ जन्म लिया मंदिर, कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, ऐसी ही मूर्ति, ऐसा ही मंदिर, ऐसा ही सब कुछ। तो ब्रज में जन्म लेना, ब्रज में शिक्षा दीक्षा जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ भरपूर दिया, और इतना भरपूर दिया कि जिसका कोई वो नहीं। तो उनकी कृपा ही तो है। तो हम तो बार बार और विश्वास दिलाते हैं कि भगवान की भक्ति में, कृष्ण की शरणागत होने में जो चीज मिलेगी, कहते हैं ना, राम कहो तो आराम मिलेगा, कृष्ण कहो कुछ और मिलेगा। उसकी कोई व्याख्या ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं बना है। क्या मिलेगा बता नहीं सकते, कैसा मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन जो मिलेगा उसे तुम अनुभव करोगे। लेकिन तैयारी तुम्हारी तरफ से भी होनी चाहिए। टेर वहां से आ रही है तो हुकरा तुम्हें भी भरना पड़ेगा। मेरा है तो इधर से कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने कहा माँ में कम, कोई आवाज नहीं। माँ में वांशो, कोई आवाज नहीं। कौन कौन है घर में? मेरे 2 बच्चे हैं, पति है, ये है। कभी कहा मेरे कन्हैया है? मेरे घर में एक कन्हैया भी है। कभी कोई परिचय नहीं देता घर में कौन कौन है।
कन्हैया का परिचय किसी ने नहीं दिया। थोड़ा सा चिंतन बदलो। दुखों का तो कोई अंत नहीं है, दुख बने रहेंगे, लेकिन ये है कि चिंतन बदलोगे तो जीवन बदल जाएगा। और कृष्ण की भक्ति में जो आनंद है, जो कुछ मिलता है, वो कहीं मिलेगा नहीं। किसी भाव में, किसी पैसे में, रुपए लिए डोलोगे लेकिन वो आनंद नहीं मिल पाएगा। और इनके यहाँ तो बिना पैसे का आनंद है, लूट सको तो लूट। तो जब ये जो मन की विचलितता है ना, कि धार्मिक व्यक्ति दुखी है, आए भर रहा है, रो रहा है, कष्ट है, घर में भी कष्ट है, लेकिन कष्ट इसलिए नहीं कि तुम धार्मिक हो इसलिए कष्ट है। कष्ट इसलिए है कि तुम्हारी धार्मिकता में अभी कमी है, अभी और जल्दी आओ उनके पास। कहीं अभी वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि रखे हुए हैं, तुमको दुख दे रहे हैं। कहते हैं ना, भगवान जब दुख देते हैं तो वो जीव पर दया करते हैं कि ये दुखी होगा तो मेरे पास आएगा। जब बच्चे को माँ मारती है तो क्या करता है बच्चा? माँ को ही पकड़ता है ना, ऐसा तो नहीं पड़ोसी के यहाँ चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, दाएं बाएं जाते हैं, हम उनको नहीं पकड़ते कि तुमने दुख दिया तो हम दूसरी जगह शरण देखते हैं। जबकि हमें करना चाहिए कि अगर हमें दुख दिए हैं तो हमें भगवान के पास और ज्यादा विश्वास के साथ चलना चाहिए। लेकिन हम लोग भटक जाते हैं कि हमारी पड़ोसिन देखो दिन भर मस्ती से घूमती है, काम धाम भी नहीं, और इनकी जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। लेकिन उस अच्छाई के बाद जो एंड होगा वो एंड हम नहीं देखते। तो इसीलिए जो गलत काम होते हैं उनके बहुत शोर शराबे और बड़ा अच्छा, अभी डिस्को डांस होगा तो कितनी आवाज होगी, इतना साउंड होगा, इतना साउंड, आसपास के लोग नहीं सो पाएंगे। और तुमसे कहीं ढोलक बजा के कीर्तन करो तो जरा नीचे तक भी आवाज नहीं जाएगी। ये धर्म है। धर्म में आवाज तो तुम लोग नहीं कर रहे हो ना, धर्म बोलेगा कहाँ से? धर्म में आवाज आएगी कहाँ से? उत्थान दिखेगा कैसे? तुम नाचते गाते उछलते गाते हुए दिखो तो लोगों को ईर्ष्या होगी, अरे कृष्ण भक्ति में ये भी है, ऐसा भी होता है। तुम खुद ही गिरे मरे से रहते हो, क्या बताएं, कैसे करें, गिरते पड़ते से मरते से। तो वही पापी लोग उन्मुक्त हो जाते हैं। अरे क्या मिलता है तुम्हें वहां मिशन जाके? हमें देखो हट्टे कट्टे हैं, हर संडे हम तो पिक्चर देखने जाते हैं, तुम वहां जाती हो यानी क्या करती हो, हमें देखो। तो धर्म का पतन का कारण यही हम ही लोग हैं कि उसको आवाज धर्म की हम इतने शांत, मरे गिरे, उदासी, अवसाद ऐसी स्थितियों में रहते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते कि वास्तव में भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। भगवान से मिलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। कुकर सुकर बन के तो तुम लोग मिल नहीं पाओगे उनसे। केवल मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें कहते हैं पार उतर जाओ तो उतर जाओ।